जय हिंद दोस्तों, भीड़ है, तन्हाई है, ठंडा का मौसम है और हम चल रहे हैं आपके अपने अगले वीडियो लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल पर क्लास 10th के जो मेरा क्वेश्चन है जो हम क्लास चला रहे थे पिछले क्लास में, हम वहां बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं क्या पार्ट 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इस खंड में मजा लेते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा, देखिए पिछले क्लास के अनुसार चलिए हमें आगे मैं बात कर रहा हूँ आज चैप्टर 6 का जो क्वेश्चन है पार्ट 5 का कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो क्या आरोप लगाए बच्चों? पैसे चुराने का। ए मेरा उत्तर है कि अब क्या होगा? सही, पैसा चुराने का आरोप लगाया गया था। किसके ऊपर? बहादुर के ऊपर लगाया गया था। ठीक है ना। चलिए बच्चों अब हम आगे बात करते हैं। हम आते हैं 2 नंबर आते हैं। पहले बच्चों कहता है देखो बहादुर, ध्यान देना, बहादुर कहानी है कहाँ का है? ये नेपाली गवई गोरखे की है। मतलब उत्तर नंबर ए मेरा क्या हो गया? सही, बहादुर कहानी नेपाली गवई गोरखे की है। आइए बात करते हैं आगे बच्चों। अच्छा, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित कर रहा था? बाबूजी। क्या होगा? बाबूजी। उत्तर मेरा यहाँ पर सी सही हो गया है कि बहादुर जो है लेखक को बाबूजी कहकर संबोधित करता था। उत्तर मेरा सी क्या हो गया? सही हो गया है। चलिए अब बात करते हैं 4 नंबर। अच्छा, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? मां की मार के कारण, मां की मार कर बहादुर अपने घर से भाग गया था। यहाँ उत्तर मेरा सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं ये 5 नंबर। देखिए बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? कितना रुपया का लगा था बताइए? 11 रुपया का लगा था चोरी का इल्जाम। ठीक ना। मेरा उत्तर यहाँ पर बी नंबर सही होगा कि बहादुर पर 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगाया था लेखक के रिश्तेदारों ने। ठीक ना, समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पर भी क्या बात है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल पड़ा? क्यों? चलो देखिए यहाँ क्या स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो है यह बहादुर अचानक घर से निकल पड़ा, मतलब भाग गया। यहाँ मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर यहाँ मेरा उत्तर सी नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक ना। चलिए तो आप जान लीजिए, हम जानते हैं इस बात को, हम रखते हैं मुच्चुस में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 7 नंबर। देखिए थोड़ा बड़ा करो। देखिए बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? किसकी याद आती थी? माँ की। क्यों? क्योंकि माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी। क्या जान लीजिए, भैंस से प्यार करती थी और उसको खूब कुटती थी और ही मार कर। मतलब ये नंबर क्या उत्तर होगा? सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब हम आते हैं आगे। अच्छा, बहादुर की माँ सौदा कैसी थी? स्वभाव से गुस्सैल थी। अरे तुरते पड़े ना, मतलब क्या? बी नंबर मेरा उत्तर यहाँ पर सही हो गया है। 8 के बी उत्तर मेरा सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं 9 नंबर। देखिए बहादुर कौन था? ध्यान देना। देखिए जान लीजिए बहादुर एक नौकर था। बहादुर कौन था? एक नौकर था। बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। ये भी मेरा सी नंबर कन्फर्म हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे बात करते हैं। देखिए अच्छा, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन थी? कौन है? तो यहाँ चलिए कौन होगा? यहाँ पर होगा हमारा निर्मला। उत्तर नंबर मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही। जान लीजिए निर्मला जो था वह किशोर का ना मन बढ़ा दिया था। जब भी किशोर मतलब लेखक के जो बड़े पुत्र थे वो जब भी उसको मारता पीटता था ना, तो जान लीजिए निर्मला कुछ बोलती नहीं थी और लेखक भी करते थे नजरअंदाज। इसलिए करते थे क्योंकि मतलब कि अगर छोटा बच्चा है, बहादुर है, नौकर है, थोड़ा गलती से होता होगा तो पीटता है, तो उसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक ना। चलिए बच्चों अब बात करते हैं, बात करते देखिए। अच्छा बात करो, आकाश पक्षी किस विधायक की रचना है? आकाश पक्षी किस विधायक की रचना है? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा आ जाएगा सी नंबर, उपन्यास। उपन्यास क्या होगा? उपन्यास। मेरा सी नंबर यहाँ पर सही हो गया है। समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं 12, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था?
क्या नाम था? क्या नाम था? हमने तुरंत बोला बच्चों, यहाँ होगा डी नंबर किशोर। क्या होगा? कहानीकार के जो लड़के था, क्या उसका नाम था? किशोर उसका नाम है। मतलब मेरा उत्तर यहाँ पर डी नंबर ठप्पा मार लीजिए। चलिए हम क्या करो, आगे बढ़ते। अच्छा, नाश्ता पाने के बाद बातों की क्या चलने लगी थी? डांस, जी नहीं। जलेबी, जी नहीं। पूरी, हाँ जिलेबी। उत्तर मेरा क्या होगा? जिलेबी माने गोल गोल जिलेबी। सी मेरा क्या होगा? सही हो जाएगा कि नाश्ता पाने के बाद जो जिलेबी छनने लगी थी। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं हम 14 नंबर। देखिए, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना? यह बात किसके मन में हुई थी उत्पन्न? सही बात है, जहां प्रतिष्ठा है ही नहीं वहां क्या रहना? यह बात किसके मन में हुई थी उत्पन्न? यह बात हुआ था बहादुर के मन में उत्पन्न। मतलब उत्तर नंबर मेरा डी यहाँ पर क्या उचित हो जाएगा? सही हो जाएगा। उत्तर मेरा डी क्या हुआ यहाँ पर? सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 15। देखिए, बहादुर पाठ के रचनाकार है कौन होगा? बहादुर पाठ के जो है रचनाकार वह अमरकांत जी स्वयं है। उत्तर मेरा यहाँ पर ए नंबर कन्फर्म हो गया है। नहीं, चलिए हम समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे 16 नंबर क्वेश्चन। देखना वीडियो। अच्छा, बहादुर से कहानी के कहानी का कौन है? फिर वही बात हमने कहा वो नहीं देने के लिए, फिर वही बात यहाँ क्या आ गया? उत्तर मेरा यहाँ पर ए नंबर सही होगा कि बहादुर कहानी कहानीकार अमरकांत जी स्वयं लिखे हैं। ठीक है ना? चलिए ये कहानी है पाठ में ध्यान देना इस बात को। आइए, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? कहानी के लेखक अमरकांत जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा होगा 1925। मतलब उत्तर में मेरा बी क्या होगा? सही हो जाएगा कि कहानी जो थे जो लेखक अमरकांत जो जन्म है 1925 1925 में हुआ था। चलिए बच्चों हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ है? अमरकांत जन्म कहाँ हुआ है? तो कहाँ होगा बताइए? कोई बोलेगा? यहाँ मेरा उत्तर हो जाएगा ए नंबर बलिया उत्तर प्रदेश। ए मेरा यहाँ पर सही होगा। ये बेगूसराय बलिया नहीं है, ये हमारा है बलिया उत्तर प्रदेश माने यूपी। उत्तर मेरा यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे 19। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? प्यारे बच्चों जिंदगी और जोंक किसकी कहानी होगा? तो अमरकांत जी का। उत्तर मेरा यहाँ पर डी नंबर कन्फर्म हो गया है। डन कर लीजिए कि जिंदगी और जो कहानी है वह अमरकांत जी का है। चलिए हम बात करते हैं आगे, बात करते हैं 20 पर। देखिए, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? इंटरमीडिएट कब किया? तो प्यारे बच्चों यहाँ मेरा होगा 1946 देश आजाद के 1 साल पहले। उत्तर मेरा यहाँ पर ए नंबर कन्फर्म हो गया है 1946। ठीक है, चलिए 21 हम बात करते हैं। आइए देखिए क्या है कि अमरकांत ने बीए कब किया? अमरकांत ने बीए कब किया? तो प्यारे बच्चों यहाँ मेरा उत्तर हो जाएगा 21 को होगा क्या होगा उत्तर? मतलब बी नंबर 1947 1947 में जो है अमरकांत जी बीए किए थे। मतलब बी मेरा उत्तर यहाँ पर कन्फर्म हो गया है ना। मेरा उत्तर आगे में क्या होगा? अमरकांत ने बीए कब किया था? 1947 में बीए किया था। ठीक ना? ये मेरा होगा सही। ठीक है, चलिए बच्चों तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आते हैं 22। अच्छा, अमरकांत ध्यान देखिए, अमरकांत की रचना है। इसमें कौन रचना? अब अमरकांत जी का ध्यान देना। देखिए 22 होगा मेरा सी नंबर कुहासा। यहाँ सी उत्तर मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा कि कुहासा कौन लिखे थे? तो अमरकांत जी लिखे थे। ठीक ना? चलिए अब बात करते हैं 23। अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका का संपादकीय विभाग में नौकरी की थी? किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की थी? तो प्यारे बच्चों यहाँ मेरा उत्तर होगा 23 का बी नंबर सैनिक। उत्तर मेरा यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर मेरा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा कि सैनिक जो है मेरा सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए बच्चों अब बाबू हम आगे बात करते हैं 24। निर्मला कौन थी? देखिए निर्मला जो थी वह कहानीकार की पत्नी थी। मतलब उत्तर मेरा सी पर सही है। कहानीकार की पत्नी थी और किशोर की माँ थी। कौन? निर्मला। जिसने जान लीजिए जिसने बहादुर के नाम से दिल शब्द को छक्का छुड़ा दिया था, उड़ा दिया था दिल बहादुर के नाम से। उसने कहा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आता है कि
बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर जाने पूरा नाम क्या है? उसका नाम था दिल बहादुर, और जाने दिल बहादुर के नाम से दिल्ली हटा दिया था। कौन हटाया था? यही जान लीजिए, यही राक्षसनी निर्मला उड़ा दी थी। आइए बात करते हैं 25। अच्छा, मित्र मिलन के रचनाकार है, मित्र मिलन के रचनाकार है। प्यारे बच्चों, यहाँ क्या तो होगा मेरा, यहाँ मेरा उत्तर हो जाएगा 25 होगा डी नंबर, अमरकांत जी। यहाँ मेरा डी नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा कि जान लीजिए अमरकांत जी मित्र मिलन लिखे हैं। ठीक है ना, समझ गए? बरोबर है, बरोबर। क्या मोजा आपको भी आता नाम है? नाम आपको भी आता होगा मोजा ना जी। अच्छा, मौत का नगर किस लेखक की कहानी का कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ सब बुझले बात है। अमरकांत जी, मैं बोले वाला बना कोनो बात है नहीं। अमरकांत जी मैंने 26 का बी नंबर डन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम जान लीजिए आगे बात करते हैं। आइए बात करते हैं 27। अच्छा, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी, मैंने कितना जरूरी था? किसका होगा? नौकरों की, जो जान लीजिए साले साहब लाए थे ना। ये मेरा उत्तर यहाँ पर सही हो गया है। चलिए हम बात करते हैं आगे 28। देखिए, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखा था? मैंने किस रूप में? माँ के रूप में। प्यारे बच्चों, 28 में डी नंबर यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। क्या होगा? माँ के रूप में बहादुर निर्मला को देखती थी। ठीक ना, डी में यहाँ पर सही हो गया है। चलिए हम बात करते हैं 29। देखिए, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने, मतलब यहाँ होता क्या मेरा सी नंबर में होता है यहाँ पर सही होगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने प्रपंच रचा था। सी उत्तर ना सही हो गया। चलिए हम बात करते हैं आगे 30 नंबर। देखिए, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? हाँ, अभी जो बोले थे, मतलब कथाकार के साले साहब जी लाए थे। उत्तर मेरा यहाँ पर डी नंबर कंफर्म हो गया। गांठ बांधिए और दिल खोल के पढ़िए बाबू, समय आपका करीब है, बस इसका इस्तेमाल कीजिए। ओनली फॉर फोकस इन पढ़ाई पर, क्योंकि हमने कहा गया है जिस जिस पर जग हंसा है उसने ही दुनिया को बनाया है। चाहे आप देख लीजिए आर्यभट्ट। आइए बात करते हैं बच्चों 30 और बात करते हैं। बहादुर घर से चलते समय कितने रास्ते लेकर चला था? जो माँ के हांडिया से चुपचाप छोरा निकल गया था। यहाँ क्या होगा हमारा? ये बंदे ने 2 रुपया, मतलब बी में क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, 2 रुपया लेकर भागा था। आइए अब हम बात करते हैं 32। अच्छा, बहादुर स्वभावता कैसे था? एक मम्मी तरह गुस्सेल थी, लेकिन बहादुर क्या था? बहादुर हंसमुख और मेहनती था। उत्तर मेरा यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा कि बहादुर था, वह हंसमुख भी था और मेहनती भी था। जान लीजिए, नाम भी बहादुर, काम भी बहादुर। तोरा ऐसा चोर नहीं था, मतलब क्या? बेईमान नहीं था। मैंने ये इसको ये कहा जाए कि काम चोर नहीं था। नहीं, आप लोग की तरह अभी मान लो एक घंटा के अंदर में बैठ के तब पढ़ाई होता है? चलिए बात करते, धीरे बात करते हैं। अच्छा, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? वाह रे वाह, क्या रखकर? हमको लगता तिरपाल लगी थी देश को रोने के लिए। यहाँ क्या होगा उत्तर? सी होगा, आंचल रखकर रोने लगी थी निर्मला ना। हाँ, आइए बात करते हैं आगे। अच्छा, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी? नहीं, डंडे से जन लीजिए पिटाई किया। आज साले को आने तो टांग तोड़ देंगे। किसने कहा था? ये कहा था लेखक के बड़े बेटे किशोर ने कहा था। मतलब उत्तर मेरा यहाँ पर बी नंबर सही हो गया है। समझ गए इस बात को? डंडे से पिटाई क्यों क्या था? तो किशोर ने किया था। चलो हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं 35 बात करते। देखिए, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? यहाँ क्या होगा? किस? तो यहाँ जान लिया प्यारे बच्चों, मेरा क्या है 35 डिप्टी कलेक्टरी के लिए इसे पुरस्कृत किया गया था। उत्तर मेरा यहाँ पर सी नंबर सही हो गया है। आइए हम बात करते हैं 36। देखिए, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो क्यों लगाया था? लेखक के अतिथि माने वह रिश्तेदार ने लगाया था कि बहादुर जो है ना लड़का जो काम कर रहा था वही बार हमको देख रहा है, टॉर्चर कर रहा है। यह क्या था? वही उसी ने इल्जाम लगाया। हाँ, चलो अब आते हैं 37। देखिए, हम जान लीजिए इतना दम से मेहनत बाबू बोलते हैं, पर बाबू
प्लीज रिक्वेस्ट करिए या हमारा मेहनत देखिए आप। हम जान लीजिए इतने ठंड में आकर हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, और आप जान लीजिए कम से कम लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका हमारा कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द था कौन? निर्मला ने ई गुड़िया उड़ा दी, इसलिए लास्ट में बहादुर भी इसको उड़ा दिया था। सी मेरा उत्तर यहाँ पर सही हो गया है। आइए अब बात करते हैं 38। देखिए लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही। क्या रुपया क्या था? 11 रुपया मेरा सरिया के खूट में बांध के रखे थे, और की हुआ हमारे कहीं लगता है गिर गया, और उसको हम देखे थे झट से उड़ाया और उठा के मेरा पट से रुपया लेकर भाग गया था। कौन? बहादुर। मतलब क्या रुपया? 11 रुपया। बी मेरा उत्तर यहाँ पर सही हो गया है। आइए हम बात करते हैं 39। अच्छा अब जान लीजिए आपका प्यारा बच्चों पूरा बहादुर मेरा खत्म हो गया। अब हम आपके आ गए हैं 7वें चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का क्या आ गया है? मूल्यांकन। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, क्या है परंपरा का मूल्यांकन। आइए हम बात करते हैं रामविलास शर्मा जी पर। अच्छा जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? ये क्या है बच्चों? यह मेरा होगा 39 का ए नंबर, रूस में। ए में क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा कि जारशाही जो था वह कहा था? तो रूस में। कहा था? रूस में। उत्तर मेरा यहाँ पर ए नंबर सही हो गया है। दिल ताली माँ ठंडा ताली। चलिए अब बाबू आगे बढ़ते हैं। अच्छा तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। प्रयोगवादी कवि कौन थे प्यारे बच्चों? 40 हुआ यहाँ पर मेरा डी नंबर। कौन होगा? अज्ञे जी, सचिदानंद, हीरानंद, बदस्यान, अय्यग। जान लीजिए ये जो थे ये आपके हिरोशिमा के रचनाकार भी माने गए हैं, ठीक ना, ध्यान रखना। चलिए उत्तर मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मेरा डी नंबर आप डन कर लीजिए, ठप्पा मार लीजिए, अपना करेजा मार लीजिए। यहाँ तार सप्तक जो थे प्रयोगवादी कवि किसे कहा गया? तो अज्ञे जी कहा गया है। प्यारे बच्चों हम बात करते हैं आगे आपके प्रश्न पर। अच्छा निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? इसको लगा लीजिए आप VVI, ठीक ना। जान लीजिए कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन होगा? क्या कौन होगा? बता दीजिए, बताइए, मारिए कमेंट। कौन होगा यहाँ पर? क्या होगा बाबू? यहाँ जान लीजिए आपका 41 होगा डी नंबर रामविलास शर्मा। ये मेरा डी नंबर सही यहाँ पर हो गया है। समझ गए? चलिए हम बात करते हैं आपके 42 बात करते हैं। अच्छा परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? प्यारे बच्चों यहाँ होगा 42 का। देखिए 42 का ध्यान देना देखो कि परंपरा ज्ञान इसके लिए जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। मतलब जो लगे मतलब फकीर है, जो लगे फकीर ना होकर क्रांतिकारी साथ करता भी नहीं होगा, ठीक है ना। जो रचना ना करे यहाँ होता है यहाँ पर क्या देखिए दोनों बात देखिए कि दिया है, आप बी मार दीजिए या डी मार दीजिए, दोनों क्या हमारा होगा? सही हो जाएगा। बी मेरा होता है यहाँ पर क्या सही हो रहा है। समझ गए? चलिए हम बात करते हैं आगे आपके 43 रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो प्यारे बच्चों जन्म कब इनका हुआ था? 43 हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912। उत्तर मेरा यहाँ पर ए मेरा सही हो गया है। 10 अक्टूबर 1912 मेरा सही हो गया है। चलिए हम बात करते हैं आपके आगे 44 पर। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। ए नंबर क्या होगा? बौद्ध दर्शन। उत्तर में यहाँ पर ए नंबर सही हो गया है। प्रगतिशील साहित्य संबंध है किसे? बौद्ध दर्शन से। ए मेरा उत्तर सही हो गया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा जारशाही थे, जारशाही देश में थे, कहा थे बताइए? सोवियत रूस। सोवियत रूस। ए उत्तर यहाँ पर सही हो गया है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए। अगर चाहते हैं कि हम भी मतलब कि इस क्वेश्चन को प्राप्त करें, आप पीडीएफ ले तो हमारे नंबर पे आप जरूर संपर्क करें। प्यारे बच्चों हम जान लीजिए आपको जरूर ये नंबर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आइए आपके पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बच्चों आइए हम बात करते हैं आपको 46 साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। साहित्य के निर्माण में
प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। क्या होगा बच्चों, देखिए 40 होगा बी नंबर निर्णायक, उत्तर मेरा यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा, निर्णायक, मतलब बी मेरा यहाँ पर सही हो गया है। चलिए हम बात करते आगे 47। देखिए रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सी कृति, कौन सी रचना के लिए? प्यारे बच्चों यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 47 का होगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर होगा निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, उत्तर मेरा यहाँ पर सी नंबर डन हो गया है। क्या होगा, निराला की साहित्य साधना जान लीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य देखिए जब भी जान लीजिए रामविलास शर्मा में जान लीजिए, अगर साहित्य की बात करेगा तो साहित्य वाला मारना है, कुछ समझे भैया? आया है मतलब जब भी साहित्य की बात करें क्या मारना है हमको, साहित्य मारना है, समझ गए ना? चलिए हम बात करते हैं आगे आपके, देखिए आइए बात करते हैं 48 पर। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? प्यारे बच्चों क्या होगा 48 का बी नंबर होगा अविच्छिन्न। क्या होगा, बी उत्तर मेरा पर से होगा अविच्छिन्न है, मतलब उत्तर मेरा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो हम बात करते हैं आपके 49। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? यहाँ होगा 49 का सी नंबर समाजवादी व्यवस्था, यहाँ मेरा सी नंबर सही हो जाएगा। समझ गए इस बात को? चलिए हम बात करते हैं आपके अगले बात करते हैं। अच्छा, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? प्यारे बच्चों होगा रामविलास शर्मा, ये नंबर यहाँ पर सही हो गया है। तो बच्चों हमने आपका 50 क्वेश्चन बहुत कम समय में खत्म कर दिया है, ठीक ना? मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मनोबल को जो बढ़ाइए। बच्चों लाइक कम से कम कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने सब्सक्राइब को बढ़ाइए। जान लीजिए जितना अच्छा सब्सक्राइबर होगा जान लीजिए उतना लोग इसको अनफॉलो नहीं करेगा बल्कि इसको देखेगा ना। चलिए हम बात करते हैं आपके, अब आगे भी वीडियो मिलते हैं।